जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 8 फरवरी 2025 है। दिन शनिवार का है संगत जी। आज शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का जो ये सत्संग है ना गुरु जी का, ये बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने बहुत ही ज्यादा संगत को ब्लेसिंग दी है अपनी। गुरु जी एक एक संगत के घर में खुद चल के गए हैं बड़े मंदिर से और अपनी कृपा करी है, संगत का कल्याण किया है, संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग मिली है गुरु जी की। गुरु जी ने आज इतनी कृपा करनी है आपके ऊपर इस सत्संग को सुनकर कि आप संगत जी कभी सोच भी नहीं सकते। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, गुरु जी ने उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। जिस संगत को सारी रात नींद नहीं आती थी, सुख चैन नहीं था लाइफ के अंदर, हमेशा चिंता, हमेशा किसी ना किसी बात की टेंशन, संगत जी घर में पैसा नहीं था, पैसों को लेकर चिंता, पैसे की किल्लत, दुनिया भर के कर्जे, लोन और दुनिया भर की चिंताएं। गुरुजी महाराज ने उस संगत के घर में आज ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। लाखों करोड़ों रुपए तो आज उस संगत के घर में ऐसे ही पड़े हुए संगत जी। जो संगत एक एक रुपए के लिए किसी टाइम पे तड़पती थी ना, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, उस संगत के घर में आज लाखों करोड़ों तो वैसे ही पड़े हुए हैं संगत जी। करोड़ों की बातें होती हैं संगत के घरों में, जहां कभी 1 रुपया भी नहीं होता था। जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, संगत को अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी है रातों रात में। जिस संगत के पास कभी साइकिल भी नहीं होती थी ना, आज उस संगत के पास 10-10 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। ये सारी ब्लेसिंग गुरु जी की आज के सत्संग में संगत जी। तो इस तरीके से आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ब्लेसिंग संगत को मिली है, संगत का बहुत कल्याण हुआ है, गुरु जी ने बड़ी कृपा करी है संगत जी। अगर आप भी चाहते हो कि गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग आपको भी मिले, गुरु जी इस तरीके से आपका भी कल्याण करे, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी,
तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को ही नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, एक भी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, बल्कि सारी ब्लेसिंग्स आपके हिस्से की कोई और ही ले जाएगा अपने घर में। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है आप सबसे मेरी, हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत ललित अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ललित अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी आए साल 2023 के अंदर। साल 2023 मेरे लिए ऐसा था संगत जी कि भीख मांगने की नौबत आई हुई थी। ना पैसे पास में, ना घर पास में, ना कोई नौकरी, ना कोई काम, संगत जी कुछ भी नहीं था पास में। और मेरे भाई इतने अमीर, मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों अमीर संगत जी। और मेरी इतनी हालत खराब संगत जी, सब लोग मेरा ना मजाक उड़ाते थे कि देखो इसके भाई तो इतने अमीर हैं, पैसे वाले हैं, और इसको देखो जरा गरीबों की तरह भीख मांग रहा है सड़क के ऊपर। अब देखो संगत जी, लोग तो बोलते ही है ना, लोग तो मजाक उड़ाते ही है ना। आजकल लोग कोई हेल्प तो करते नहीं किसी की, ना कोई मदद करता है कोई। संगत जी, लोग बस मजाक उड़ा सकते हैं, पीठ पीछे बातें कर सकते हैं। अगर मुझे 2023 में गुरुजी ना मिले होते संगत जी, आज मेरी ये हालत ही ना होती कि मैं अपने फ़ोन से घर बैठ के अपना लाइव सत्संग शेयर कर रहा हूँ ना। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। मैं तो इस काबिल भी नहीं था।
इतना गरीब था संगत जी, इतना गरीब था कि पैसा मेरे पास आता ही नहीं था। पैसे को देखे हुए संगत जी 6-6 महीने, साल साल हो जाता था मुझे। 1000 का नोट, 500 का नोट देखे हुए ही साल साल 6-6 महीने हो जाते थे संगत जी। बड़ा बुरा हाल था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास ये सारी चीज़ें आएंगी, गाड़ी, पैसा, दुकान, मकान, काम, नौकरी, ये सब चीज़ें मुझे मिलेंगी संगत जी। कभी सोचा भी नहीं था लाइफ के अंदर। तो संगत जी अब मैं गुरु जी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आदर्श नगर में रहता हूँ दिल्ली में। संगत जी बात शुरू होती है जब ये महामारी का दौर चल रहा था 2020, 21, 22। पता है क्या हुआ? घर में सबसे मैं छोटा था संगत जी। तो मेरे जो मम्मी पापा है ना, उन्होंने मतलब घर शिफ्ट कर लिया। मेरे को वो संगत जी, हम लोग रेंट के घर पे रह रहे थे। तो मुझे कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं तेरे बड़े भाई के पास, हम वहीं रहेंगे। वहाँ उसका परिवार है संगत जी, उसका सब कुछ है, मतलब हंसता खेलता परिवार है, बच्चे हैं। देखो अच्छी बात है, घर में रौनक लगी रहनी चाहिए। तो कहते हैं यहाँ हम अकेले बैठे रहते हैं, तू चला जाता है कभी कहाँ कभी कहाँ, तो हम लोग घर में बैठ बैठ के अकेले तो पागल हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया हम लोग तेरे बड़े भाई के पास चले जाते हैं। वो संगत जी रहता है पंजाबी बाग में, अच्छी जगह रहता है, बड़ा उसका अच्छा मकान है, अच्छी बिल्डिंग है उसकी, अच्छा पैसा उसके पास, अच्छा बिजनेस। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, है ना। ऐसे किसी का बुरा भला क्यों सोचना संगत जी? अपना तो कुछ हमारा हो नहीं रहा और हम लोगों का भी बड़ा मतलब ऐसे बुरा भला सोचने लग जाएं तो देखो अपना कुछ होगा भी नहीं फिर ज़िंदगी में। जहाँ कुछ हो नहीं रहा ना, वहाँ कुछ होगा भी नहीं फिर। तो इसलिए सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब वो तो चले गए, मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़ के चले गए। अब मैं अकेला घर में, एक काम नहीं, ऊपर से किराया भरना, सारी चीज़ें करनी। संगत जी मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। मैं अपना काम करूं, कुछ करूं, या किराए भरूं, या दोस्तों के पास जाके फ्री फंड की रोटियां खाऊं। कुछ भी नहीं था मेरे पास संगत जी 2022 के अंदर। कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। ना काम, ना नौकरी, ना पैसा, कुछ नहीं संगत जी। ऐसे चलता रहा चलता रहा। देखो उम्र भी बढ़ रही थी तो दोस्तों ने बोलना शुरू करा, यार तूने अपना फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचना, तू ऐसे ही घूमता रहेगा बस, यहाँ वहाँ जा जा के टाइम खराब करता रहेगा अपना, या कुछ करना भी है तूने? मैंने कहा क्या करूँ, मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं। कहते सब तेरे हाथों में है, तू छोड़ मम्मी पापा को, कोई बात नहीं, वो तेरे भाई के पास ही रह रहे हैं ना, कहीं और तो नहीं रह रहे ना, उनकी सेवा अच्छे से हो रही है वहाँ पे। तू अपना देख, तूने अपना क्या करना है। तूने कोई काम करना है, धंधा करना है, कोई बिजनेस करना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, या फिर आगे अपना फ्यूचर सोचना है, शादी वादी करनी है? मैंने कहा भाई शादी तो भूल ही जाओ, मैं 2 रोटी के पैसे नहीं है मेरे पास में, मैं कहाँ शादियां ब्याह करने वाला संगत जी। मैंने मना करा दोस्तों को, मैंने कहा भाई तुम ऐसा मत सोचो, अभी तो शादी का नाम भी मत लो संगत जी। तब मेरी उम्र थी 30 साल, 2022 के अंदर। अभी मेरी उम्र 33 साल है संगत जी। कहते नहीं नहीं यार, तो तू अकेला पागल हो जाएगा, अभी तू यहाँ वहाँ डोलता रहता है, पागलों की तरह घूमता रहता है, तू तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा कुछ सालों के बाद। कहते नहीं, तू तू काम धंधा कर, हम तेरा साथ देते हैं, तू बिजनेस शुरू कर। उसमें संगत जी एक मेरा दोस्त था, वो ना गुरु जी की मतलब बड़ी अच्छी संगत है, वो गुरु जी को बड़ा मानता था। तब से जब मैंने अपनी दुकान नहीं खोली थी ना संगत जी, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, उसने मेरी कोई पैसे की हेल्प नहीं करी, कोई उसने साथ नहीं दिया मेरा। सिर्फ पता क्या किया उसने एक बहुत ही बड़ा गुरु जी का स्वरूप ला के ना अपने घर से मेरी शॉप पे लगा दिया, दुकान पे लगा दिया। कहते हैं ये बस, ना मैं तेरे को पैसे दे सकता हूँ, ना मैं तेरी वैसे कोई हेल्प कर सकता हूँ, सिर्फ मैं तेरे को ये दे सकता हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ, गुरुजी खुद तेरी दुकान में आ रहे हैं मेरे घर से चल के। संगत जी 2023 में मतलब आप देख लो, जिस दुकान पे एक ग्राहक नहीं आता था, कोई ग्राहक आके खुश नहीं था मेरी दुकान पर, गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी आज उसी दुकान के बाहर
लाइन लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, लेने वालों की, सामान लेने वालों की लाइन लगती है संगत जी। मैं नहीं बता रहा, मैं अपनी अच्छाई नहीं कर रहा आपके सामने कि मैं ये तो मैं वो मैं ऐसा मैं वैसा, नहीं संगत जी। मैंने भी गुरुजी को मुंह दिखाना है। मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा, मैं तो गुरुजी महाराज की कृपा आपको बता रहा हूं कि गुरुजी महाराज ऐसे कृपा करते हैं, पता भी नहीं चलता। बंदा अर्श से लेकर संगत जी गुरुजी कहाँ तक पहुंचा देते हैं बंदे को, सड़क से लेकर ओ करोड़पति तक। एक सड़कपति था मैं, आज मैं करोड़पतियों के संगत जी लिस्ट में हूँ। अपनी वजह से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं हूँ संगत जी। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं जो पहले कर रहा था वही आज कर रहा हूँ। ये सारी ब्लेसिंग गुरु जी की है, ये सारी कृपा गुरु जी की है संगत जी। आज बहुत कुछ है लाइफ में, पैसा, धन दौलत, शादी हो गई, परिवार, पर देखो मैं अपने भाइयों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि अगर वो मेरी हेल्प कर देते संगत जी, मेरे को अगर वो भर देते पैसों से, तो मैं तो कभी गुरुजी के साथ कभी जुड़ता ही ना, मुझे पता ही नहीं चलता गुरुजी के बारे में। अच्छा हुआ उन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी, अच्छा हुआ संगत जी उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दे दिए, मेरी हेल्प नहीं कर दी, वरना संगत जी मुझे तो गुरुजी का पता ही ना चलता कभी ज़िंदगी में। तो उनका भी शुक्राना, गुरुजी से मैं मतलब जुड़ गया, कनेक्शन बन गया। और इतनी अच्छी बात है संगत जी, आज इतनी कृपा हो रही है, इतनी कृपा हो रही है। दुकान में 1 मिनट का टाइम नहीं होता मेरे पास अभी भी संगत जी। मैं अपनी दुकान पे मतलब लड़कों को बिठा के आया हुआ हूँ, गुरुजी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ, अंदर बैठा हूँ कमरे में। ये ब्लेसिंग है गुरुजी की, ये कृपा है। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है।
और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी, बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो।
शुक्राना गुरुजी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरुजी लिखने में और शुक्राना गुरुजी लिखने में। संगत जी, जहां गुरुजी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी।
तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी, कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के, या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी, उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो, मतलब संगत जी, सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना, गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का।
मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी, अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।